नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये क्लास 11 फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एग्जांपल नंबर 1.1 पेज नंबर 6 से क्वेश्चन कहता है कि एक क्यूब है और उसका साइड दिया हुआ है, वो है 7.203 मीटर। तो बताना ये है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए इसका फॉर्मूला होता है ESA = 6a²। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a²। लेकिन आता कैसे है मैं बता देता हूँ। देखिए तो इसका अगर एक इसको आप मान सकते हैं क्यूब की तरह, और इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, हमें हर सरफेस का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो अगर इस सरफेस को आप देखते हैं तो ये आपको एक स्क्वायर मिलेगा। ये क्या है, एक स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये इसकी जो लेंथ होगी सेम होगी, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप जो हाइट है ये भी सेम होगी, और ये जो है ये भी सेम होगा। यानी कि ये स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्यों साइड इंटू साइड? क्योंकि इसका जो साइड है सेम ही होता है, चाहे लेंथ लीजिए चाहे ब्रेथ लीजिए। तो साइड स्क्वायर आया। अब इस तरह से कितने सरफेस होते हैं क्यूब में? 6 होते हैं। आपको दिखाता हूँ। ये एक हुआ, अब इसके पीछे एक और है, ये हो गया 2। अब ऊपर से देखिए ये 3, और इसके नीचे देखिए यहाँ ये 4। अब साइड से देखिए ये वाला सरफेस 5, अब इस साइड से देखिए 6। तो एक क्यूब में कितने टोटल सरफेस एरिया होता है? 6 होते हैं। और एक सरफेस एरिया, एक का सरफेस एरिया कितना होता है? A²। तो 6 का कितना होगा? 6²। इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया 6a²। अब सीधा वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 6। अब ए दिया हुआ है, ये कितना है? 7.203। तो 7.203 का होल स्क्वायर करेंगे, ये आता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है, आप कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये आएगा 311.299254, ये मीटर स्क्वायर। मीटर क्यों? क्योंकि ये एरिया जब भी निकालते हैं ये 2 डायमेंशनल होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट कहता है वॉल्यूम। अब कहता है इस क्वेश्चन में कि इसका ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों, क्यूब में एक बार फिर से आप देखिए, ये जो ये क्या है, ये ब्रेथ है, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, हाइट है। तो क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बहुत सिंपल है, तीनों को गुना कर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH। वॉल्यूम क्या होगा? LBH। यहाँ पे L भी सेम है, B भी सेम है, H भी सेम है, और वो है कितना? 7.203 का होल क्यूब। इसका जब वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 373.714754। दशमलव के बाद हम लोग 2 डिजिट के बाद अंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 के बाद ये 4 है, यानी कि ये 5 से कम है। 5 से कम है तो ऐड नहीं होता है, 5 से अधिक होता है तो ऐड हो जाता है। इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 373.7 मीटर क्यूब। तो हमारा वैल्यू क्या आया वॉल्यूम का? 373.7 मीटर क्यूब। एरिया क्या आया? 311.299254। इसको और लिख सकते हैं 311.3 मीटर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे 299 था, तो यहाँ से 5 से बड़ा है, यहाँ पे 1 जोड़ा, ये 10 हुआ, यहाँ से एक और जोड़ा, यहाँ तो 3 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 311.3 मीटर स्क्वायर। तो हमेशा एरिया 2D डायमेंशनल होता है, इसलिए ये स्क्वायर में होता है। और वॉल्यूम क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, इसलिए हमेशा क्यूब लिखा जाता है, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो, चाहे वो मीटर क्यूब हो, चाहे कोई और भी यूनिट हो सकता है। आई होप कि आप समझे होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।